हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द नाउन। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, इंग्लिश बोलने और समझने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर को समझना ज़रूरी होता है और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपको इंग्लिश बोलनी और सुननी और समझनी है या फिर लिखना है इंग्लिश को। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस समझना चाहिए। सेंटेंस क्या होता है उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नाउन पे। सेंटेंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन। जैसे कि नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिफिनेशन क्या होती है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ऐसी भी कोई चीज़ जिसका कोई नाम व्यक्ति है या फिर कोई पशु है या फिर कोई जगह है या फिर कोई चीज़ है, उसका नाम क्या होता है? वो नाउन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा नाम है राहुल, तो ये नाउन है। जो मेरा वीडियो देख रहा है उसका जो भी नाम है वो नाउन है। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद क्या है? ये एक प्लेस है, तो ये क्या हुई? एक नाउन हुआ। और आप जहाँ रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हुआ? नाउन हुआ। तो अगर ये इसको आप ठीक से, बस इसको आपको रटना भी नहीं, बस समझना। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जहाँ आपको लगे कि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो नाउन है। आपको जहाँ लगे कि किसी प्लेस का नाम आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो नाउन है। और अगर कोई एनिमल बुला रहा है या फिर एनिमल का नाम आ रहा है तो वो भी नाउन होते हैं। नाउन आर द डिफरेंट काइंड्स। आपको ये भी याद रखना है कि नाउन कई प्रकार के होते हैं। लेट अस नो अबाउट दीज काइंड्स ऑफ वन बाय वन। चलो हम एक एक करके इन नाउन के प्रकार को जानते हैं। नाउन हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव नाम को संज्ञा कहा जाता है। इतना तो हम लोग बचपन से सुने रहते हैं और याद भी किए रहते हैं, लेकिन हम वक्त के साथ उसको भूल जाते हैं, फिर समझने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे बड़ा इसका वो है दोस्तों कि ये आप नाउन का मैंने डिफिनेशन आपको समझा दिया। जहाँ आपको लगे कोई पर्सन, व्यक्ति या प्लेस का नाम आ रहा है तो वो आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस में नाउन है। आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उस सेंटेंस से देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी मिलेगी और वन बाय वन मेरे वीडियोज आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अब हम चलिए बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन पे। तो पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस सच एज रमेश, इंडिया, कोलकाता, मुंबई, चाइना, गंगा, हिमालय एक्सेट्रा। ये सब क्या हुआ? ये सब पर्सन या प्लेस का नाम हुआ। जहाँ लगे आपको किसी व्यक्ति, मतलब किसी इंसान का नाम आ रहा है या किसी जगह की नाम आ रही है। पर्टिकुलर मतलब कि ये है तो है, मेरा नाम राहुल है तो राहुल है। अब उस राहुल, वो मेरा नाम, वो मतलब पर्टिकुलर मेरा एक अब आप कह सकते हो ये कौन है, तो कोई कह सकते है राहुल इज अ बॉय। तो एक तरह से मेरा भी हो जाए ही जा बॉय, तो ये भी एक नाउन है। बॉय भी एक नाउन है, बट वो पर्टिकुलर नाउन नहीं है। पर्टिकुलर नाउन तब सॉरी, वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं हुई। वो सिर्फ एक बॉय कोई भी हो सकता है। नाउन तो है बॉय, लेकिन बॉय तो कोई भी हो सकता है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर नाउन नहीं हुई। पर्टिकुलर पर्सन नहीं हुआ, पर्टिकुलर चीज़ें नहीं हुई। तो आपको पर्टिकुलर देखना है। आपको मतलब पर्टिकुलर होना चाहिए इंसान कि यही है तो यही है, मतलब उसकी पहचान वही है। तो मेरा नाम राहुल है तो मेरा नाम है, तो ये पर्टिकुलर। जैसे इस शहर का नाम प्रयागराज है, तो अब प्रयागराज है तो अब प्रयागराज ही इसको कह के बुलाएंगे, इलाहाबाद ही कह के बुलाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये क्या हुई? एक प्रॉपर नाउन हुआ। चाइना जैसे एक कंट्री है तो उसका नाम चाइना है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसका नाम चाइना। अगर हम कहें तो बहुत सारे देश है, वो चाइना क्या है? चाइना एक देश है। तो देश क्या हुआ? देश, कंट्री भी एक नाउन हुई, लेकिन वो क्या हुई? लेकिन वो कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं आ रही कि चाइना ही है, लेकिन चाइना को कह के कहा जा रहा है तो वो एक कंट्री है, तो वो पर्टिकुलर हुआ। गंगा एक रिवर, रिवर तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन गंगा, तो गंगा एक रिवर का नाम है, तो वो एक पर्टिकुलर हुआ, पर्टिकुलर चीज़ हुई, पर्टिकुलर थिंग्स हुई। तो क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे आप एग्जांपल देखिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल सेंटेंस में बताया था कि कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले जो वर्ड आपका पहला वर्ड होता है वो कैपिटल में होगा। तो यहाँ देखिए दो गलती। एक तो कैपिटल, जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें कैपिटल लेटर नहीं लिखा हुआ, और दूसरा यहाँ पास न्यू दिल्ली इज अ पर्टिकुलर प्लेस,
तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुई, ये नाउन हुआ, नाउन के साथ साथ क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुई। तो न्यू दिल्ली को इसको फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल में करना होता है, तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट है। लेकिन नीचे देखिए न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये इसमें देखिए ये दोनों चीज सेंटेंस का भी रूल फॉलो कर रहा है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और नाउन का जो वर्ड होता है वो भी कैपिटल लेटर में होता है, जो प्रॉपर नाउन होती है। तो प्रॉपर नाउन की प्लेस न्यू दिल्ली है, तो ये न्यू दिल्ली आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये कैपिटल लेटर में है, ये करेक्ट है। आई मेट अक्षत, आई मेट अक्षत में ए, अक्षत इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय, तो सो ये अक्षत नेम है, तो ये क्या हुआ, एक नाउन हुआ, तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। हाँ, तो करेक्ट कौन सा है, नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला स्मॉल लेटर में, अक्षत एक नाउन है, तो जहाँ नाउन हो तो वहाँ कैपिटल लेटर, जहाँ प्रॉपर नाउन हो वहाँ कैपिटल लेटर लगाते हैं। तो ये क्या हुआ, कैपिटल लेटर अक्षत, आई एम मेट अक्षत, तो ये करेक्ट हुआ। फिर दोस्तों आता है इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन द अबव मेंशन सेंटेंस द वर्ड न्यू दिल्ली इंडिया अक्षत आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, सो ये कैपिटल लेटर में होंगे। तो दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। द फर्स्ट, अब आपको नाउन में ये याद रखना है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रॉपर नाउन में द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रॉपर नाउन इज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर। जहां प्रॉपर नाउन आए तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा। जैसे सेंटेंस में हमने पढ़ा, सेंटेंस का शुरुआती का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन नाउन, प्रॉपर नाउन जहां भी आए, सेंटेंस के बीच में आए, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। अब तो जैसे देख सकते हैं द अक्षरधाम टेम्पल, तो अक्षरधाम टेम्पल, तो अक्षरधाम टेम्पल यहाँ अगर होता द टेम्पल, तो द टेम्पल को हम स्मॉल लेटर में लिख देते, क्योंकि टेम्पल इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। हाँ, क्योंकि ये टेम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अक्षरधाम टेम्पल दिस इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, टेम्पल, नेम ऑफ अ टेम्पल, तो ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुई। तो इसका जो कैपिटल लेटर है आप देख सकते हैं द अक्षरधाम टेम्पल, तो अक्षरधाम में जो ए है वो कैपिटल लेटर में है। द ईफेल टावर, तो ईफेल टावर में क्या, ईफेल टावर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ईफेल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, सॉरी थिंग, तो जो ईफिल टावर है वो थिंग्स, कोई चीज़ है, और वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नाम है। तो ईफिल टावर ई जो है वो कैपिटल लेटर में है। तो दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसको अब याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों हम आते हैं द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट इट इज अ कॉमन टू ऑल पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास ऑफ काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। अब ये नाउन देखो, ये होती है, ये कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को, आपने देखा प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम या फिर पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता है, लेकिन जो कॉमन नाउन है उसमें पर्टिकुलर चीज़ का कोई नाम नहीं होता। जैसे हमने कह दिया बहुत सारी नदियाँ, तो नदियाँ क्या है, नदियाँ तो एक प्रॉपर, नदियाँ तो नाउन हो, कॉमन नाउन हो गई, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं। कौन सी नदी, अगर मैं कहूँ गंगा नदी, तब तो गंगा कैपिटल लेटर में हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ नदी, तो सिर्फ बोलूँ मैं सी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। अब जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम अ बॉय, आप पहला ऑप्शन ये देख सकते हैं आई एम अ बॉय, तो आई एम अ बॉय में एक बॉय क्या हुआ, बॉय एक कॉमन नाउन हुआ। लड़के तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कौन सा लड़का, उसका पर्टिकुलर नाम कुछ नहीं है, तो ये एक कॉमन नाउन है और ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन में कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। सो ये हो गया आई एम अ बॉय, तो आई एम अ बॉय में बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड इट इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। और आपको एक बात ये ध्यान देनी है कि जो ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो पर्टिकुलर चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ हो, पर्टिकुलर कोई नाम या पर्टिकुलर कोई प्लेस का नाम हो, तो उसमें वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और वो प्रॉपर नाउन होगी। लेकिन अगर कोई जहाँ ये ना बताई जा सके, ना समझ सके कि यहाँ कौन सा है, सिर्फ किसी एक जाति की, मतलब कि यहाँ बहुत सारे गाय खड़ी हुई हैं, तो गाय क्या हुई, काऊ क्या हुआ। अब काऊ का कोई नाम नहीं है, तो वो क्या हुआ, एक नाउन हुई, कॉमन नाउन हुई। ही इज अ बॉय, अब बॉय क्या हुआ, इज अ बॉय, मतलब बॉय एक प्रजाति है, प्रजाति एक, यहाँ हो सकता है आई एम अ गर्ल, गर्ल भी एक कॉमन नाउन हो सकती है, लेकिन कौन सी गर्ल ये नहीं है, तो पर्टिकुलर ये नाउन नहीं, पर्टिकुलर थिंग नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो आप लोग अब यहाँ से समझ गए होंगे। मैं आपको और एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। द वर्ड बॉय कैन बी यूज्ड फॉर एनी बॉय, किसी भी लड़के के लिए बॉय यूज हो सकता है। सो ये कॉमन हो गया, कॉमन नाउन। आप, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नील, जैक, टोनी एक्सेट्रा, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर बॉय, सो इट इज अ कॉमन नाउन। जब जहाँ कोई चीज़, कोई निश्चित ना हो कि इस चीज़ का ये नाम है, तो या प्लेस का ये नाम है, तो वो
प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कहलाती है, और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हो तो वो होती है प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप लोग देख सकते हैं व्हेन अ नाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। जब कोई ऐसा वर्ड हो जो कलेक्शन की बात करे, अमाउंट की बात करे, कलेक्शन की बात करे, तो वो क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। हाँ, इट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन सच एज फ्लीट, आर्मी, ब्रेवरी, मॉब। अब ये क्या हुआ, अब देखिए जहाँ ये हो कि फ्लीट, अब यहाँ हम काउंट नहीं कर आर्मी, अब ये चीज़ क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब काउंट करने वाली चीज़। द वर्ड फ्लीट स्टैंड फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ शिप। शिप की जो कलेक्शन होती है उसको फ्लीट कहते हैं। द वर्ड आर्मी स्टैंड फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ सोल्जर। जो आर्मी वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर के कलेक्शन से बनी है। ऐसे अगर कोई वर्ड आए तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। फ्लीट क्या होता है, फ्लीट होते हैं कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब शिप्स जो हैं उसके कलेक्शन को फ्लीट, मतलब ये कलेक्ट होके चीज एक वर्ड बना है, तो क्या हुआ, ये कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन का सबसे बड़ा यही पहचान है कि जो जहाँ कलेक्ट हो के चीज़ें दर्शाई जाए एक वर्ड में। जैसे आपकी स्कूल असेंबली में आप प्रेयर करने के लिए आप जाते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, असेंबली में होती है। असेंबली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। हाँ, वैसे ही फ्लीट क्या है, कलेक्टिव है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ शिप्स है, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएंगी। तो इसी में और देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों। जैसे आप लोग देख सकते हैं स्कूल ऑफ वेल्स। हाँ, अब यहाँ स्कूल, अब स्कूल में क्या होता है, स्कूल का मतलब कि कलेक्शन में होंगे, स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, तो वो कलेक्शन में वेल्स का स्कूल। तो ये क्या है, ए जू ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। अब जू आ गया तो अब हम सबको पता है कि जू में वाइल्ड एनिमल होते हैं, और एक ही एनिमल नहीं होता, बहुत सारे एनिमल होते हैं, तो वो एक कलेक्शन से वर्ड बना है। तो ये क्या होंगे, सारे कलेक्टिव नाउन। आपको यहाँ तक मुझे यकीन है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन जिसे गिन सका जा सके, जिसको हम काउंट कर सके। अभी तक हम थे कलेक्टिव नाउन में क्या था, जो कलेक्शन चीज़ों से इकट्ठे होके जो कोई एक वर्ड बने और या कहलाए, वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। बट काउंटेबल नाउन क्या होता है, देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन काउंट। जिन चीज़ों को हम काउंट करके दर्शा सकें या लिखें, वो क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन यही कलेक्टिव नाउन होती है जो काउंट ना की जा सके, लेकिन वो चीज़ों को संग्रहित करके बना हुआ हो। वर्ड जैसे आर्मी, फ्लीट, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन। बट काउंटेबल नाउन, देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें। देयर आर 4 हॉर्स इन द स्टेबल। हाँ, तो ये क्या है, हम इस पे यहाँ उसको गिन सक रहे हैं कि कितने हॉर्स हैं, 4। अस्तबल में 4 घोड़े हैं। हाँ, तो देयर आर 4 हॉर्सेस इन द स्टेबल, तो इसको हम गिन सक रहे हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट, हमको पता है कि हम एग्जैक्ट 10 मिनट में आ जाएंगे। 10 मिनट हमको एक काउंट नंबर बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि आई विल कम बैक सून, हाँ, तो यहाँ फिर ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कोई निश्चित टाइम नहीं बताया, गिनने का टाइम नहीं बताया। आई विल कम बैक सून मतलब मैं जल्द आऊँगा, उसका कोई निश्चित नहीं है, तो वो काउंटेबल नाउन ले। बट अगर मैं कोई एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि हाँ मैं इतने मिनट पे आ जाऊँगा, तो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन। एज यू सीन इन द बुक पेज, आई विल बी बैक विद 10 मिनट, 10, 4, जहाँ पर हम काउंट कर सके चीज़ें, नंबर्स आए, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों आता है अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब आप लोगों ने देख लिया, काउंटेबल नाउन देख लिया, कलेक्टिव नाउन देख लिया, कॉमन नाउन देख लिया, और प्रॉपर नाउन देख लिया। प्रॉपर नाउन देख लिया, ये सारी चीज़ें मैं फिर से लास्ट में आपको एक बार बोलूँगा, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अगर आप देखें अनकाउंटेबल नाउन, देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिन चीज़ों को हम गिन ना सकें। अब इसके एग्जाम्पल, जिन चीज़ों को हम गिन ना सकें, सेंटेंस में हम उसको प्रयोग करें उस वर्ड को, लेकिन उसको हम गिन ना सकें, हम उसको एक इशारे में समझाएं। देयर इन सम कॉफ़ी इन द कप, कप में कुछ थोड़ा काफ़ी है, मतलब कुछ कॉफ़ी है, या फिर थोड़ी कॉफ़ी है, सम कॉफ़ी इन द कप। देयर आर मेनी पीपल इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग। कितने लोग हैं हम नहीं काउंट कर पा रहे, कितने सारे क्या हो, मतलब कितने लोग हैं हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको बताना है कि बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग। जहाँ मतलब हम एक मतलब ऐसा वर्ड यूज करें जहाँ
जहाँ मतलब वो चीज़ हो कलेक्शन से बनी हो बट उसको काउंट ना किया जा सके, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। फिर दोस्तों आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो बहुत आसान है, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ वो मटेरियल नाउन होता है। द वर्ड आयरन, वुड, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन आर द नेम ऑफ द डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीज़ें बनाई जा सके उनको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। आयरन, वुड, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, स्टोन, योर क्लॉथ, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके घर में जितनी जो चीज़ें लगी हुई हैं, हाँ, जो आपकी वाल है या फिर वाल में ईंट लगी हुई है, पत्थर लगे हुए, दिस इज कॉल्ड क्या, मटेरियल नाउन। जहाँ हमें मटेरियल आए, समझ में आए सेंटेंस में, अगर किसी चीज़ की मटेरियल बताया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, चेयर किससे बनी है, लकड़ी से, तो लकड़ी क्या हुआ, मटेरियल नाउन। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग किससे बनी है, गोल्ड से, तो गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन। जहाँ हमको अगर कोई मटेरियल को दर्शाना है तो वो होता है मटेरियल नाउन। फिर दोस्तों आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो वर्ड हमको ये डिनोट करे कि किसी चीज़ की क्वालिटी या फिर स्टेट, उसका लेवल या फिर एक्शन जो लिया गया उसको अगर दर्शाए तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सच, ट्रूथ। तो ट्रूथ क्या हुई, ट्रूथ एक क्वालिटी है इंसान की, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर क्या है, योर ऑनेस्टी मूव्ड मी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, सो क्वालिटी तो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस मैन शो ग्रेट ब्रेवरी, ब्रेवरी इज कॉल्ड क्या, इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, एक क्वालिटी, स्टेट या फिर एक्शन। पॉवर्टी इज अ सिन, सिन क्या है, एक स्टेट, सॉरी, पॉवर्टी क्या है, एक स्टेट है, मतलब एक स्थिति है कि इंसान गरीब है, अमीर है, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जहाँ क्वालिटी या फिर किसी एक्शन या फिर स्टेट